नमस्कार दोस्तों, हमारे एक नए वीडियो में आपका पुनः पुनः स्वागत है। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं किताब पढ़ने से कौन कौन से फायदे होते हैं। मैं सारा फायदा नहीं गिनाऊंगा या फायदा का कोई मैं किताब नहीं बनाने वाला हूं कि ये फायदे हैं। मैं आपको मूलभूत 3-4 फायदों के बारे में बात करने वाला हूं जो मुझे मिलता है। अब आप यह मत सोचिएगा कि जब मैं किताब पढ़ने की बात कहता हूं तो केवल और केवल वो फिजिकल किताब पढ़ने की बात कह रहा हूं। जब मैं किताब पढ़ने की बात कह रहा हूं तो किताब आप फिजिकल पढ़िए, यानी वो किताब हाथ में लेकर के पढ़िए लाइन बाय लाइन, या कान में सुनिए। आजकल वो अभी उसका फॉर्मेट आ गया ऑडियो बुक, या आप वीडियो में देखिए। मुख्य बात यह है किताबों से जुड़ना। हालांकि जब आप फिजिकल बुक पढ़िएगा तो उसमें और भी ज्यादा मजा आपको आने वाला है। तो सबसे पहला जो बेनिफिट है किताब पढ़ने का वो मैं आपको बताऊं। किताबें आखिर करती क्या है? जैसे इस शरीर का खुराक क्या है? हम शरीर को भोजन देते हैं, उसमें विटामिन मिलता है, वसा मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है, इत्यादि इत्यादि मिलता है। अब ये जो हम शरीर को डोज दे रहे हैं, जो भोजन दे रहे हैं, उससे हमारा शरीर चल रहा है। लेकिन शरीर में जो सबसे जरूरी अंग है वो क्या है? वो है हमारा दिमाग। अब हम इस दिमाग के लिए क्या कर रहे हैं? इसको हम टेंशन ही दे रहे हैं या कुछ इसके लिए खुराक भी दे रहे हैं? 24 घंटा सवेरे से शाम तक इसको टेंशन पिलाए जा रहे हैं, ये काम है, वो काम है, ऐसे करना है, वैसे करना है, क्या करे क्या नहीं करे, या कुछ इसके लिए भी डोज दे रहे हैं। हमारे दिमाग का जो डोज है वो 2 प्रकार का है। एक तो हम इसको सुविचार दें तो इसकी क्रिएटिविटी और प्लस एक्टिविटी दोनों बढ़ जाएंगे। क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी और इसकी गतिशीलता भी बढ़ेगी, इसकी एक्टिविटी भी बढ़ेगी। सकारात्मक विचार दें। अब ये सकारात्मक विचार आएगा कहां से? अब किसी हम सकारात्मक व्यक्ति को खोजें, जाएं किसी के पास, मिलना मुश्किल है, टाइम बर्बाद होगा। लेकिन बहुत सी ऐसी किताबें हैं जो हमें कुछ ही देर में सकारात्मक विचारों से भर सकती है। अब जब उन किताबों से आप दोस्ती करेंगे, जब उन्हें पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में सकारात्मक एनर्जी भरेगी, सकारात्मक चीजें भरेंगी। और जब दिमाग सकारात्मक होगा तो सही दिशा में काम करेगा और पूरी ऊर्जा के साथ काम करेगा, पूरे गतिशीलता के साथ काम करेगा। अब जैसे गाड़ी में पेट्रोल भरा हो तो चलेगी ही चलेगी। तो वैसे ही दिमाग का खुराक जो है वो है विचार, अच्छे विचार। अब आप कहेंगे कि मैं 2 बातें कहा था। जी, मैं दूसरी बात बता रहा हूं। या तो दिमाग को सकारात्मक विचार दीजिए, उससे यदि काम लेना है तो, और उससे मजबूत करने के लिए उसे विचार शून्य करिए। विचारहीनता और विचार शून्यता में फर्क है। विचारहीनता का अर्थ होता है कि आपके पास आप सोचते ही विचारते नहीं है, मतलब आप विचारवान व्यक्ति नहीं है। मतलब आपके मन में विचार अपने आप आए तो आए, आप कोई प्रयास पूर्वक, रिसर्च पूर्वक नए विचारों को धारण नहीं करते, यानी आप विचारवान नहीं है। और विचार शून्य का मतलब क्या हुआ कि आप कुछ देर के लिए अपने दिमाग में चल रहे विचारों के घुड़दौड़ को बंद कर देते हैं। इसे ही मेडिटेशन कहते हैं। तो दिमाग का खुराक है मेडिटेशन, और दिमाग के लिए जो दिमाग को एक्टिव करने का जो उपाय है वो है सकारात्मक विचार। वो सही दिशा में जाएगा। अब ये सारी चीजें हमें कहां से मिलेंगी? अब मेडिटेशन यदि हम जाएंगे तो उसके लिए तुमको ध्यान लगाना पड़ेगा। और वो मेडिटेशन कैसे सीखा जाता है? कभी आइए ओशो धारा में हम लोग सिखाते हैं मेडिटेशन, वो आप सीख लीजिए। लेकिन किताब पढ़ने से क्या होगा कि आपके दिमाग को सही विटामिन्स मिलेंगे, सही कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, सही वसा मिलेगा। और दिमाग को जो कार्बोहाइड्रेट वसा, मैं कह रहा हूं कि वो ऐसा नहीं है कि भोजन से नहीं मिलता। दिमाग जो मैं कहता हूं मन, तो जब मन मैं कहता हूं ना, तो ये जो कंकाल तंत्र है इसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है उसकी बात मैं कर रहा हूं। तो वो जो सॉफ्टवेयर है करप्ट नहीं होगा, ठीक है? तो उससे बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं। और उसके लिए सबसे सहज, सबसे आसान साधन है किताबें। तो किताबों से दोस्ती का सबसे बड़ा फायदा है कि हम अपने शरीर का जो सबसे उन्नत यंत्र है, जिसका उपयोग हम अपने पूरी जिंदगी में 10% भी नहीं कर पाते हैं, वो जो यंत्र है वो सही रहता है, वो ऊर्जावान रहता है, वो जीवंत रहता है, वो सकारात्मक रहता है। और फिर हम जो भी करते हैं उसमें हमारी उन्नति होती है, उसमें हमारा विकास होता है। एक फायदा ही काफी है कई किताब पढ़ने के लिए। वैसे आजकल बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं। जा इसलिए रहे हैं कि सोशल मीडिया बहुत सरका रहे हैं, पन्ना नहीं पलट रहे हैं।
अरे कभी पन्ना भी पलट लिया करिए, नहीं सही फिजिकल डिजिटल ही सही, मोबाइले पर पलट लिया करिए, तो 4-10 पन्ना पढ़ लिया करिए, आधा घंटा पढ़िए, नहीं आधा घंटा 5 मिनट 10 मिनट पढ़ना तो चाहिए। इससे क्या होता है, हमें अच्छे अच्छे विचारों से हमारा मस्तिष्क भरता है। बच्चा आजकल स्कूल जाता है, मोटा मोटा बस्ता हो जाता है, लेकिन उस बस्ते में किताबें भी होती हैं, लेकिन वो तभी किताब खोलता है जब टीचर कहता है। टीचर नहीं कहता है, किताब नहीं खोलता है। होमवर्क नहीं मिलता है, किताब नहीं खोलता है। वो बस्ता केवल ढोता है, लेके आता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उसे सेल्फ स्टडी का पावर पता नहीं है। और क्यों पता नहीं है? क्योंकि हमने उसको बताया नहीं। और हम जब खुद घर में किताब पढ़ने के कल्चर नहीं डालते, फिर बच्चा कैसे पढ़ेगा? और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किताब पढ़ना ही पर्याप्त है, बट मैं ये जरूर कह रहा हूं किताब पढ़ना शुरुआत है। तो किताबों से दूरी बनाने के बजाय किताबों से हम लोगों को थोड़ा प्रेम बढ़ाना चाहिए। और नहीं फिजिकल डिजिटल ही सही, आप पढ़िए जरूर। तो किताब पढ़ने से और भी बहुत सारे फायदे होते हैं। मैं आपको एक ही फायदा बोला कि दिमाग जो हमारा है ना, दिमाग के लिए खुराक है। और आप सोचिए, दिमाग ठीक है, मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये पासवर्ड है। तो मैं मिलता हूं आपसे दूसरे वीडियो में, फिर बताएंगे और किताब पढ़ने के बहुत से लाभ। तब तक के लिए आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कुछ कमेंट कर दीजिए, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ दीजिए, वही मैं बताऊंगा। और बेल आइकन दबा दीजिएगा तो आपको मेरी अन्य वीडियोज मिलेंगी। यदि आपको लगता हो कि ये वीडियो काम की है, लोगों को बताना चाहिए इसके बारे में, तो शेयर कर दीजिए। दैट्स ऑल।